नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए करवाई जा रही है, उसके लिए जो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब इम्पोर्टेंट 100-110 के आसपास प्रश्न हैं। उन सब के जो हैं आपको रिवीजन की तरह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से जो है सवाल अभी पूछने का ट्रेंड है। ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले। इसके साथ में मैं डिस्क्रिप्शन भी बताते चलूँगा जिनका संभव है। तो चलिए बिना देरी करते मैं आपको सीधा प्रश्नों पर ले चलता हूँ। इनका जो भी राइट उत्तर है उसका रेड में कर रखा है और आगे परीक्षा का नाम भी दे रखा है। और इसमें मैंने पटवारी, वीडियो और सभी परीक्षाओं जो अभी हाल ही में हुई और जो भी इससे भी पिछली हुई उन सब के प्रश्न महत्वपूर्ण शामिल किए हैं। और सब्जेक्ट जो है राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के, ताकि आपको अपना जो है एप्टीट्यूड चेक करने का भी मौका मिल जाएगा कि आपको कितने सवाल इनमें से जो है आपका कवर कर रखा है सिलेबस। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इनके निर्माण करता है महाराणा संग्राम सिंह। और यदि प्रश्न में इस तरीके से पूछे कि महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट सेकंड, तो इसका उत्तर है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। फिर दूसरा प्रश्न है, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? ये डूंगरपुर में स्थित है। ये भी वनपाल में पूछा गया। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अजमेर में जो है पुष्कर झील है, माउंट आबू में नक्की झील है। तीसरा प्रश्न, मयूर ध्वज गढ़ किस किले का नाम है? वो है मेहरानगढ़। ये जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको साथ में बोलता हुआ बताता चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी समय बहुत ही कम है और भी जो प्रश्न है वो भी तैयार करना है बाकी है। फिर है मालानी पहाड़ी खाल जगह में स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, कौन से दो जिलों में पड़ती है। तो ये जालोर और बाड़मेर है, यहाँ पर इन दोनों की सीमाओं पर पड़ती है, इन दोनों जिलों के अंदर आती है। पाली में आती है सेंद्रा की पहाड़ियाँ, जालोर में जसवंतपुरा की, और जोधपुर में जो है चिड़िया टूक पहाड़ी जिस पर मेहरानगढ़ बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है तलवाड़ा, बांसवाड़ा। तलवाड़ा एक गांव है जो कि बांसवाड़ा में है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिपुरा सुंदरी जो है जिनकी 18 हाथों की मूर्ति है जो कि काले संगमरमर से बनी हुई है। फिर है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ था, जो कि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो वागड़ी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस से है? तो आपको बताना है कि कृपाल सिंह जी शेखावत साहब का जो है संबंध किस से है। तो वो है राजस्थानी ब्लू पोट्री, जो कि सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से जो चित्रकारी की जाती है वो ब्लू पोट्री है, और ये जयपुर की है। तेरहताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। इसका जो है जन्म स्थान तेरहताली का है पादरला गांव, जो कि पाली में है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो ये है आसिंद, जो कि भीलवाड़ा में है। चांदी के आभूषणों की ताराकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो है नाथद्वारा। ये जो 10 से 15 सवाल ये जो अभी वनपाल जो पूछे गए उसमें है, उसमें से है। और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जयपुर में हवा महल कितनी मंजिलें आपको बताने, तो वो 5 मंजिलें हैं। उन सारी 5 मंजिलों के आपको नाम भी याद करने, हो सकता है क्रम से आपको वो देखने को मिले। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ माउंट आबू में स्थित है। और गागरोन झालावाड़ में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और अलवर में बाला दुर्ग है जिसे आंख वाला किला भी कहते हैं, वो वहाँ पर स्थित है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला है, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वहाँ पर 3 नदियों के संगम स्थान पर सोम, माही और जाखम। फिर है उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह ने की थी।
व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया था? महाराजा सवाई मान सिंह जो कि जयपुर वाले थे, उनको बनाया था। फिर आपको बताना है कि आंतरिक अफवाह की नदी कौन सी है इनमें से। अब ये सवाल लग गया, यदि आप देखें तो सेकंड ग्रेड में जीके वाले उस सवाल में भी पूछ लिया इस तरीके का सवाल। तो ये साबी नदी जो है वो आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है, बाकी तीनों आंतरिक अफवाह की नदी है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो वो कोटा रियासत थी, जहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी और उस दौरान जो क्रांति के नेतृत्व करता थे वो थे जयदयाल और मेहराब खां। उनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व संभाला गया था और जनता ने जो है वहाँ पर शासन भी किया था। फिर गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किस के माध्यम से एकत्रित किया था? संप सभा के माध्यम से, जिसकी स्थापना 1903 में की गई थी। फिर नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। इसे आप मारवाड़ से कनेक्ट न करें, ये मेवाड़ से संबंधित है। फिर बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो बूंदी से संबंधित है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि डाबी हत्याकांड हुआ था जो कि 2 अप्रैल 1923 में हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी और जिसमें नानजी पटेल, देवीलाल गुजर और जो है शहीद हो गए थे। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील है? अजमेर में है, जिसका निर्माण अरुणोराज द्वारा करवाया था जो कि चौहान शासक थे, और जिसमें पानी आता है बांडी नदी का। पोमचा क्या है? पोमचा जो है रंगाई की शैली है जिस पर जो है आड़ी तिरछी लाइनें की जाती है, वो पोमचा होता है, जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह फर्स्ट द्वारा लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लेके आए थे। और अभी मीनाकारी में कुदरत सिंह का नाम जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? औरंगजेब द्वारा जो माही मरातिब की उपाधि दी गई थी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये बार बार जो है एग्जामों में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड इम्पोर्टेंट करके पूछती है माही मरातिब, जो कि अनूप सिंह को औरंगजेब ने दी थी। फिर अजय गागरोन का किला किस प्रकार के जल दुर्ग का उदाहरण है? तो वो है गिरि दुर्ग। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पेपर से स्क्रीनशॉट लेकर के, मैंने इस तरीके से जो है आपके लिए पीडीएफ बना रखी है और आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है गवरी, एक लोक नाट्य है जो कि आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर। फिर है निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? ये जो राइट पॉइंट दे रखे हैं जिस पर राइट कर रखा है वो है सही उत्तर। रेड कलर का राइट है वो सही उत्तर है इसका। और ये उत्तर जो है सारे मैंने जो है जो भी ऑफिशियल आंसर की आई है उन्हीं से मिलान करके ये सारे लगाए गए हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है, ये सारे उत्तर जो है एक्यू 100% राइट है। फिर किराड़ू का मंदिर जो है बाड़मेर में, जहाँ का एक मंदिर है सोमेश्वर जो कि प्रसिद्ध है, और खजुराहो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। ये इंग्लिश में भी मैंने इसलिए ताकि जिसको इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। फिर है सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाक अवस्थित है। आपको बताना ये जो दो जल कुंड है ये कहाँ पर, कौन से किले में है? तो ये बाला किला अलवर है, वहाँ पर स्थित है। फिर है 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी जी थे जो कि जयपुर में इसकी स्थापना की थी। और बाद में ये जो है क्रांतिकारियों के लिए प्रशिक्षण का स्थान भी बन गया था। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके संग्राम सिंह सेकंड आए। अगर पीछे फर्स्ट सेकंड हो तो सेकंड है इसका उत्तर, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बार बार पूछा गया सवाल है। फिर है मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने की जो समिति थी उस किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति। फिर आपको बताना है कि निम्नलिखित चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ को ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो तारागढ़ है, इसकी ऊंचाई मैं बोलता चलूँगा, इसकी ऊंचाई है 870, जिसे 873 भी कहीं लिखा होता है। कुंभलगढ़ है 1225, अचलगढ़ 1431 और गुरु शिखर जो 1722 है। तो ये भी इसका आंसर जो है सही है।
फिर एक तरफ संप्रदाय है और दूसरी तरफ जो उनकी पीठें दे रखी हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। तो चरणदासी संप्रदाय ये बताना है आपको कहाँ पर है, और अलकिया संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय दूसरी तरफ है इसकी प्रमुख पीठें। तो जो चरणदासी संप्रदाय है ये दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ है, और अलकिया संप्रदाय है इसकी बीकानेर में है, और जो गुदड़ संप्रदाय है इसकी दांतला भीलवाड़ा में, और नवल संप्रदाय की जोधपुर में है। फिर है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो वो थे आनंद कुमार स्वामी। उनके द्वारा जो है 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम से एक रचना की गई थी, और उसी में इसका वर्गीकरण किया गया था। फिर आ जाइए वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये केसरी सिंह जी बारट ने की थी। भटनेर का किला किसने बनवाया था। अब भटनेर को किले के लेकर जो है दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला तो इसका निर्माण किसने कराया और इसका निर्माण कौन सी सदी में करवाया। इसका निर्माण जो भूपत ने करवाया था, जो कि बाटी शासक थे, और जो है 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। चैत्र में, होली के जस्ट दूसरे दिन। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं। तो वह चूंक होती है, जिसे बिल्कुल फूड भाषा में चूंक भी कहते हैं। तो वह चूंक होती है। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया गया। तो वो पाबू जी है, जो कि रेबारी जाति के आराध्य देव भी हैं, जो कि ऊंट रक्षक और गोरक्षक भी कहलाते हैं। फिर किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है। तो वो है हमीदुद्दीन नागौरी, जिनकी दरगाह जो है नागौर में है। फिर आ जाइए मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है। तो वह विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। मणिकौल जी हैं, जिनकी फिल्म है दुविधा, और ये किस कृति पर आधारित है, जो है विजयदान देथा जी की कृति पर आधारित है। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। तो वह है महुआ। महुआ से ही शराब बनाई जाती है भीलों द्वारा, और जो महुआ वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो सवाई मान सिंह, जो कि जयपुर के हैं, उन्हें बनाया गया था। फिर है दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मीनाकारी है, ये जयपुर की सही है। अजरक प्रिंट है, ये सांगानेर की नहीं है, ये बाड़मेर की है। कहाँ की है, बाड़मेर की। बाड़मेर की दो प्रिंट है, अजरक और मलिर, और जयपुर की हैं सांगानेरी और बगरू। फिर टेराकोटा शिल्प मोलेला, थेवा कला प्रतापगढ़, सोनी जी नशिया, इनके जो है प्रसिद्ध इसके जो है प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं इसको लेकर, कला को लेकर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो बटनेर हनुमानगढ़ में है, मैनाल जो कि भीलवाड़ा में है, और यहाँ पर अजमेर लिखा है तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है मैनाल। ओसिया जोधपुर में, केला देवी करौली में, त्रिकुट पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर, केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो वह राव कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने चमरी कर लगाया। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजोली आंदोलन की बात है, और इसी को लेकर जो बाद में आंदोलन भी हुआ था। और उसके पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 1906 में जो है पृथ्वी सिंह जी द्वारा तलवार बंदाई कर भी लगाया गया था। तो वो भी आपको याद रखना है। फिर चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में तथ्यों को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा जो है सही कथन है। पहला है कि ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल राइट है। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, गलत है, इसकी मंजिलें हैं 9। ये आपको वीडियो अंत तक देखना है। इसके साथ में मैं फैक्ट्स भी बोलता चलूँगा, ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहे, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए।
कि आपका जो पढ़ने का एरिया वो कहाँ तक रहा। फिर है इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, क्या इसमें जैता की मूर्ति भी उत्कीर्ण, तो वो भी एक सही है। ये एक नया फैक्ट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर इसमें जो है जैता की मूर्ति भी है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और 3 है, दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरे में जो है 11 मंजिल लिखी है जो कि 9 मंजिल सही है। फिर है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। हालांकि इस प्रश्न में जो है राइट आंसर लालदास जी, जो कि बहुत ही बिल्कुल 100% सही आंसर है। ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ही इसे सही माना गया है। और चरणदासी जो है वो भी मेवात से ही संबंध रखते हैं, लेकिन उसका जो है मध्यकालीन मेवात के लालचंद जी है। फिर है ये 4 युद्ध दे रखे हैं, इसमें से आपको समय के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में जो है तिथि क्रम के अनुसार बताना है। तो इसके साथ में मैंने सन भी लिखे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का हुआ था 1527 में, बडनेर का युद्ध हुआ था 1398 में जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, और गिरी सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। खानवा सांगा और इब्राहिम जो है लोदी के साथ में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो इस हिसाब से जो सही क्रम है, जो प्रश्न मैंने आगे लिख रखा है, तो उस हिसाब से बी आंसर इसका सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ते। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, खानवा का युद्ध सारी बाबर के साथ में हुआ था 1527 में, बाबर और सांगा के मध्य। फिर निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है राम सिंह तंवर और इनके 3 पुत्र थे, वो भी इनके साथ में लड़े थे। और जाला बीदा थे, जाला बीदा जाला ये भी लड़े थे। फिर रावत कृष्ण सिंह चुंडावत ये भी लड़े थे। और इसमें लड़े कौन नहीं थे, माधो सिंह कच्छवा। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, ये जो है महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। फिर तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताना, तो वो खड़नाल है जो कि परबतसर नागौर में स्थित है। फुलडोल उत्सव रामस्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है, याद रखना आपको, रामस्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है फुलडोल उत्सव। फिर मुंडियार की ख्यात का संबंध जो है किस राजवंश से है, तो वो है मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। फिर राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण हैं, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है चरण के आगे जो तिथि है वो गलत ले रखी है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 बिल्कुल सही है। तीसरा 25 मार्च 1949 ये गलत है। यहाँ पर 18 अप्रैल होता, ये इसका सही आंसर बी है। चतुर्थ 30 मार्च बिल्कुल सही है, व्रत राजस्थान। फिर पंचम 15 मई 1949 ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सही भी बताते चल रहा हूँ कि इसका सही आंसर जो है 18 अप्रैल है, जो कि 1949 आगे सन ये है। फिर है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ से क्रांतिकारियों ने दिया था, जो कि कहाँ के क्रांतिकारी थे, वो थे एरियनपुरा छावनी के। एरियनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। फिर महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, बिल्कुल सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये बूंदी में ही अपना जो है इन्होंने समय व्यतीत किया था। फिर वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। जो भी मैंने रेड पेन से सही आंसर लगाए हैं ये इसका सही आंसर होगा, ये ध्यान रहे। ब्लू पेन जो है वो पेपर में किसी ने टिक कर रखा है, लेकिन रेड पेन से कर रखा है वो बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर है इसका। फिर एक गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, लोक नृत्य के लिए। कालबेलिया लोक नृत्य की नृत्यांगना है जिसे पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उस व्यक्तित्व का नाम बताना है जो अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं, ये सब जानते हैं। उनका नाम है महाराणा कुंभा, जो कि बहुत ही अच्छे वीणा वादक भी रहे हैं, और इनकी जो है इनका समय जो मेवाड़ का स्वर्ण काल भी था। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, ये वीडियो का ये जो सवाल है वीडियो मेंस में या वीडियो प्री में पूछा गया था। ये है श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि को खरड़ा कहा है। जो श्रमजीवी जाति होती है उनसे जो धन वसूला जाता था ब्रिटिश काल में, उसे ही खरड़ा कहा था।
गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिला में विस्तृत है। फिर राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया जो होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गमेती। पालवी नहीं कहते, उसे गमेती कहते हैं, ध्यान रखना है। फिर राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था, तो वो जो हुआ था 19 जुलाई 1997 को। कब हुआ था, 19 जुलाई 1997 को। 31वें 32वें और 33वें जिले का आपको ध्यान रखना है डेट, कब उनका गठन हुआ था। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे इनमें से, तो वो थे रावचूड़ा, जिन्होंने मंडोर पर सर्वप्रथम अधिकार करके उसे राजधानी बनाया था। फिर इन्हें सुमेलित करना है कि पृथ्वीराज रासो एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखकों के नाम है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो चंद्रवर्दई द्वारा लिखा गया था, और वीर विनोद श्यामल दास द्वारा, और बातारी पुलवारी विजयदान देथा द्वारा। तो इसका आंसर है बी। फिर राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो मैंने आपको बता दिया, जयदयाल और मेहराब खां। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है बी है, जो कि चरी नृत्य है। ये किशनगढ़ में किया जाता था और किशनगढ़ में किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य जो है संकरिया, पणिहारी, इंद्राणी, ये जो नृत्य हैं कालबेलियों के हैं। फिर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, असंगत है। तो वशिष्ठ जी का मंदिर जो है सिरोही में बिल्कुल सही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये जो है जैसलमेर में स्थित है। फिर है समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है। रमा बैकुंठ मंदिर पुष्कर में है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालानुक्रम बताना है आपको, कि सबसे पहले उसने किस पर जो है आक्रमण किया, उसके पश्चात किस पर कहाँ पर किया, और उसके पश्चात कहाँ पर किया। तो सबसे पहले 1301 में रणथंभौर में किया, और फिर उसके पश्चात जो है जालोर में किया, फिर उसके पश्चात चित्तौड़ पर किया, और उसके सबसे अंत में किया था जालोर पर। और जालोर से पहले आक्रमण किया था सिवाना के दुर्ग पर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है, वो थे। और पीपल पन्ना क्या होता है उसके बारे में बताना, तो ये स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिन संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह कौन थे, वह दादू दयाल जी थे, जो कि भगवंत दास जी के माध्यम से ही इनका जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और इसका सन है 1585 में। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वो थे डॉक्टर मोहम्मद हादी। कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद हादी। 1932 याद रखना है सन आपको। फिर एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची टू, इसको आपको मिलान करना है। तो जल महल जो है जयपुर में है, एक थंबा महल जोधपुर में, और जूना किला जो कि बीकानेर में है। इसका आंसर है बी। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता था, कौन सा जो वाद्य यंत्र वो बजाया जाता था, तो कामड़ जाति द्वारा तंदूरा बजाया जाता था। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है, जिसे हम पचेवड़ा भी कहते हैं, वो पचेवड़ा क्या है, तो मोटी सूती शॉल जो है सर्दियों के समय जो है गाँवों में ये पहना जाता है, ओढ़ा जाता है शॉल की तरह। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तिथि बतानी है आपको, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। फिर ऊँट की जो है खाल है उस पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है उस्ता कला नाम से जाना जाता है। और मथेरण कला जो है ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर के उस्ता कलाकारों द्वारा की जाती है। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी, ये रिपीट हो गया। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, के साथ उद्यान व अन्य रमणीक स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। वो आपको बताना है कि कौन सा वो दिन है, उस दिन पर ये सारे जो हैं कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वो है हरियाली अमावस। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो थे कर्नल जेम्स टॉड। किनके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट। और वागड़ के गांधी पूछे तो भोगीलाल पांड्या। शेखावटी के पूछे तो प्यारेलाल। फिर राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे,
और इन्होंने ही जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकारों का नाम है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो गलत है। वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। बाता की फुलवारी विजयदान देथा जी ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। पीतल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी, बिल्कुल सही है। और चेतावनी र सुगटिया जो कि है सीताराम लालच, ये जो आंसर है ये गलत है। चेतावनी र सुगटिया जो कि केसरी सिंह बारड़ जी द्वारा लिखी गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। हाड़ौती कोटा में, बिल्कुल सही है। वागड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूडाड़ी जयपुर में। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। यहाँ पर उदयपुर नहीं होगा, अलवर भरतपुर होगा, इसलिए ये चौथा प्रश्न सही है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई, तो वो मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तेजाजी का मेला खरनाल में लगता है, परबतसर में लगता है तेजाजी का मेला। और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर। केला देवी का मेला करौली में लगता है। फिर अब बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं, आडावाला पर्वत कहते हैं। गिरवा उदयपुर में, और डोरा पर्वत ये जालौर में स्थित है। अब आ जाइए, रिमेनिंग प्रश्न जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कम से कम 100 प्रश्न से ऊपर है, 100 से 110 के बीच है। फिर है ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। ये वनपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न है जो अभी 2020 की हुई उसका। ओदक दुर्ग से तात्पर्य है जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जल दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो बनास बैसिन है वो बांगर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। शेखावटी में सुरुचिकर झुंझुनू, गग्गर में हनुमानगढ़ गंगानगर, गोड़वाड़ में पाली। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है वो मंदिर। फिर है मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, नयनू राम शर्मा जी द्वारा। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, जो कि आकलवुड फॉसिल भी पार्क भी कहते हैं उसे। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था, तो वो करौली में किया था। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। कब किया था, 1927 में किया था। फिर है सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पूर्वा पाषाण कालीन हस्तकुटार खोज निकाले, तो वह जयपुर व इंद्रगढ़ में, जो कि 1870 के आसपास की बात है, उस समय खोजे गए थे जयपुर और इंद्रगढ़ में। फिर है धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है, तो ये लाल दास जी से संबंधित है, जहाँ पर धौली धूप जो अलवर में है और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है ये जैत सागर तालाब। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल है। आप भूलकर भी इसे कानरदेव चौहान न करें, कीर्तिपाल है इसके संस्थापक, चौहान वंश के जालोर में। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कोठारी नदी पर जो बांध बना है वो है मेजा बांध। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, राव उमेद सिंह ने करवाया था। और यदि आपको न याद रहे तो चित्रकला का नाम आते ही बूंदी में राव उमेद सिंह करके आ जाना। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो वह धौलपुर के उदयभान सिंह को। यहाँ पर राजा का नाम नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह जी को। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह चित्तौड़ से संबंधित है, और वो जो कि 713 ईस्वी का है, जिसमें जो है 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही क्या है, तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। नॉर्मल प्रश्न था ये। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर द्वारा की गई थी। यहाँ पर आगे जिसका आगे राइट ब्लैक कर जो है राइट कर रखा है वो उसका सही आंसर है। देवीलाल सामर द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी 1952 में।
गचीफा, चार बर, नारछरी किसके प्रकार है? तो ये खेल के प्रकार हैं जो कि जन सामान्य में खेले जाते थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो वह गोकुलभाई भट्ट थे। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ से इसका संबंध है। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो वो पाँव में पहना जाता है। पाँव में पहना जाता है नेवरी। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा द्वारा भीलवाड़ा में 1944 को, ये सन भी आपको याद रखना, और किसकी स्थापना की? महिला आश्रम की। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आपको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बारापाल। दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है? दस्तूर कोमवार एक पत्रिका है, एक पत्रिका है जो कि प्रजामंडल और उसी समय निकाली गई थी। वह जयपुर से निकाली गई थी। जयपुर राज्य का उसमें वर्णन है। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं थे? तो वह थे गुरु गोविंद, जो कि जनजातीय आंदोलन से संबंधित थे। जमनालाल बजाज पूछे तो इनका संबंध जयपुर से आता है। जय नारायण व्यास जोधपुर से आता है। गोकुलभाई भट्ट का सिरोही से आता है। मेवाड़ में निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? तो वो राणा सांगा ने किया था। मरीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। तिलवाड़ा खेड़ गांव का नाम सुना होगा, वहाँ पर है। फिर आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अरुणोराज द्वारा करवाया गया था, बांडी नदी के पानी को रोककर। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? यहाँ पर फरजंद का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। तो मान सिंह को ये उपाधि दी थी अकबर द्वारा। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है। ये सारे इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न हैं। लिलिटांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। तो ये प्रश्न थे। और इसी तरीके से आप अन्य जो है सब्जेक्ट वाइज इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के चाहते हो, या फिर राजस्थान इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के, और भी जो आपके सिलेबस में उसको सब्जेक्ट वाइज मैं कराते चलूँगा। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिससे आपको परीक्षा का जो है किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसका आपको पता चल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही आप वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।